नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। बड़ी बहस के सेगमेंट में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी हुई मुद्दों पर विशेष चर्चा। हम आज प्रदेश की योजनाओं के नाम पर उनके नामकरण को लेकर के हो रही राजनीति को लेकर के चर्चा करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने खेतिहर मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन खेतिहर मजदूर योजना पूरे प्रदेश में लागू की है। इसके तहत हर एक भूमिहीन खेतिहर मजदूर को उनके खातों में 6,000 रुपए की राशि हर साल डाली जाएगी और इससे प्रदेश के लगभग 10 लाख खेतिहर मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए 1 सितंबर से 30 नवंबर तक पंचायतों में आवेदन जमा किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ओर से भूमिहीन मजदूरों के लिए चलाई गई इस योजना को एक अच्छी पहल बताया जा रहा है। वहीं सीएम भूपेश बघेल की माने तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन खेतिहर मजदूर योजना गरीब खेतिहर मजदूरों को न्याय दिलाने की पहल में मील का पत्थर साबित होगा। अब इसे लेकर के विपक्ष की प्रतिक्रियाएं अलग हैं और राजनीति भी इस योजना को लेकर के देखने को मिल रही है। आज इसी पर हम बात करेंगे। तो भूमिहीन श्रमिक मजदूर जो योजना है उसकी भी शुरुआत आज फार्म भरने का काम शुरू किया है। आज से लेकर नवंबर तक इस फॉर्म को भरा जाएगा और जिसमें लगभग 10 लाख मजदूर जिसके पास कोई जमीन नहीं है और कृषि मजदूरी करते हैं, ऐसे लोग उसमें फॉर्म भरेंगे और उसके बाद वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद हमने प्रति परिवार 6,000 रुपया वार्षिक देने का फैसला किया। तो वहीं विपक्ष ने छत्तीसगढ़ की सारी योजनाओं को राजीव गांधी के नाम पर करने को लेकर के चुटकी ली है। विपक्ष का कहना है कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार महात्मा गांधी और नेहरू जी के योगदान को भूलकर कांग्रेस अध्यक्ष के चरण में वंदना करते हुए जुटी नजर आ रही है। विपक्ष के इस आरोप को कांग्रेस ने घटिया राजनीति बताया। आप भी देखिए क्या कुछ कहा है। कांग्रेस गांधी परिवार के प्रति वफादारी दिखाने के लिए इस देश की व्यवस्था को खराब कर रही है। एक और तमाम प्रकार की योजनाओं को नाम बदल देना, जब सरकारें कांग्रेस की आई हैं, नाम परिवर्तित करने में इनका बहुत ज्यादा रुचि होता है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि आप विपक्ष के नेताओं का नाम लेकर योजना तो नहीं बनाएंगे, ये बात मुझे मालूम है, लेकिन ये बताने की कि किस तरीके से गांधी परिवार का चरण चुंबन ये कांग्रेस के लोग करते हैं कि राजीव गांधी और गांधी परिवार के बाद क्या कांग्रेस में कोई दूसरे नेता नहीं? महात्मा गांधी के नाम से अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाली कांग्रेस कभी इस बात पर भी विचार नहीं करती है कि महात्मा गांधी के नाम से भी इस देश के अंदर में कोई योजनाएं होनी चाहिए, कांग्रेस के किसी अन्य नेताओं के नाम से कोई योजनाएं होनी चाहिए। राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन न्याय योजना के नामकरण को लेकर भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ अपमानित करने वाला, अभद्र और अश्लील टिप्पणी की है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने 20,000 गांवों के 10 लाख ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए प्रति वर्ष 6,000 रुपए देने की शुरुआत की है। इससे भाजपा नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। में राजनीति हो रही है, लेकिन सवाल यह कि राजनीति क्या उचित है? पक्ष और विपक्ष के इन्हीं आरोपों को लेकर के और योजनाओं के नामकरण में हो रही राजनीति को लेकर के सवाल अब इस बात को लेकर के उठा कि सरकारें अपनी सियासत को साधने के लेकर योजनाओं का नामकरण करती हैं। इस चर्चा में हमारे साथ आज एक खास पैनल है, उसे आपका मैं तारुफ करवा दूं। आपको बता दें कि युधिष्ठिर चंद्राकर हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सुरेंद्र वर्मा जी और पारसनाथ साहू भी हमारे साथ है। इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए किसान नेता के तौर पर जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। और सबसे पहले सवाल युधिष्ठिर चंद्राकर जी आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि बीजेपी ने आरोप लगाया है। आपको क्यों लगता है कि जब भी कांग्रेस की सरकार जब भी कोई ऐसा नामकरण करती है राजीव गांधी के नाम पर या दूसरों के नाम पर, अपनी पार्टी में महापुरुषों के नाम पर, तब आप कहते हैं कि सारी योजनाएं गांधी परिवार के नाम पर है, सारी योजनाएं अपने नेताओं के नाम पर है, और जब वो नामकरण खेतिहर मजदूरों के नाम पर कर रही हैं, तब आपको इसमें समस्या क्या नजर आ रही है? नहीं, हमको उसकी समस्या नहीं है। जी, भारतीय जनता पार्टी का कहना है। सबसे पहले तो आपको हेमंत जी नमस्कार हूँ। आपको भी नमस्कार सर। भारतीय जनता पार्टी का सोच ये है, कम से कम एक ही व्यक्ति, उसके और कोई महान कांग्रेस के महान नेता तो होंगे, महात्मा गांधी होंगे, अपने इंदिरा गांधी थी, ये तो इन लोगों का नाम जोड़ते अपने नेहरू का, जो जिसको हम लोग इतना उजागर कर रहे हैं,
कमाई था, तो ये इन लोगों के नाम से ही करते क्या हर योजना को राजीव कर किए जा रहे? समझ में नहीं आता लोगों को कि राजीव क्या है। हर चीज में राजीव जुड़ा हुआ है। समझ में नहीं आता लोगों को राजीव गांधी क्या है। नहीं युधिष्ठिर चंद्राकर, राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री रहे और लोगों को समझ में नहीं आता या बीजेपी को समझ में नहीं आता कि राजीव गांधी क्या है। एक ही प्रधानमंत्री नहीं रहे कांग्रेस के। नहीं आप बताइए ना। राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे, आपको समझ में नहीं आता, आप जानते नहीं है उनको। गांधी जी भी प्रधानमंत्री थी और उन्हीं के वंशज है, और राजीव गांधी भी है। मैं उसके नाम आप मुझे बताइए, महात्मा गांधी के नाम पर योजनाएं नहीं है। को जनता के बीच में ला रहे हैं, तो किसी को राजीव गांधी कर रहे हैं तो ठीक है, किसी को इंदिरा गांधी कर देते थे, किसी को महात्मा गांधी कर देते, तो किसी को अगर आपको पलट करके कोई ये पूछ लेगा, चंद्राकर जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चंद्राकर जी, अगर आपको पलट के कोई पूछ लेगा, सुनिए तो सर, सुन लीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चंद्राकर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? आपको पलट करके कांग्रेस से लगातार पूछ रही है कि भाई आपने गुजरात में सरदार पटेल स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्यों कर दिया? नरेंद्र मोदी कौन है? अभी देश के प्रधानमंत्री है, तो उसके नाम से कितने है ये बताइए। हाँ जी, नहीं है ये पहला योजना है ना। अरे ये लोग वो ये पूछ रहे हैं ना आपसे कि क्यों कर दिया। राहुल गांधी योजना कर दे, राजीव ही एक ही प्रधानमंत्री का नाम में अलग अलग योजना का सभी को राजीव कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री खूबचंद बघेल जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। सरदार पटेल बड़े महापुरुष नहीं थे देश के? उनकी योजना, उनका नाम बदल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर क्यों कर दिया स्टेडियम का नाम? और नया स्टेडियम खोल देते। देखिए, गुजरात की जनता की जो मांग है, गुजरात की जनता की मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर स्टेडियम बनाइए। यहाँ पर कमाल कर रहे हैं चंद्राकर जी, कमाल करते हैं। चलिए जवाब लेता हूं इसका, जो आपने सवाल किया उसका जवाब लेते हैं कांग्रेस नेता से। तो नाम जोड़ देते जी। इतना योजना छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री कहता है, कौन छत्तीसगढ़िया का नाम जोड़ रहा है एक आध योजना में? खाली राजीव क्या नाम? सुरेंद्र वर्मा जी जवाब दीजिए, जो बीजेपी सवाल उठा रही है। सुरेंद्र वर्मा जी जवाब दीजिए कि इस बार आप कैसे भूल गए? अंकुश जी जवाब दीजिए। चंद्राकर जी, सुरेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं, जवाब दीजिए। अंकुश जी, जिस प्रकार से युधिष्ठिर चंद्राकर जी कह रहे हैं कि पहली बार है जब मोदी ने स्टेडियम का नाम परिवर्तित किया, तो मैं इनकी जानकारी दुरुस्त कर देना चाहता हूं। ये मेरे पास अधिकृत आंकड़ा है, 2014 से 15 जून 2017 के बीच में 23 राष्ट्रीय कार्यक्रम जो इंदिरा जी के नाम पर, जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर, सरदार पटेल के नाम पर था, उसको भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने परिवर्तित किया। इनका चरित्र यही है। ये रेलवे स्टेशन का नाम बदलेंगे, ये बंदरगाह का नाम बदलेंगे, ये एयरपोर्ट का नाम बदलेंगे, ये शहरों का नाम बदलेंगे और योजनाओं का नाम बदलेंगे, क्योंकि इनकी अपनी सोच तो कुछ है नहीं। और जो आरोप लगा रहे हैं युधिष्ठिर जी, ये याद करें, हमारे छत्तीसगढ़िया अस्मिता के पुरोधा खूबचंद बघेल जी के नाम पर हमारे यहाँ स्वास्थ्य योजना संचालित है। इनके कार्यकाल में पत्रकारिता यूनिवर्सिटी बनी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कुशाभाऊ ठाकरे का छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता में क्या योगदान था, जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय उनके नाम पर शुरू किया गया। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के आधार स्तंभ है माधवराव सप्रे और चंदूलाल चंद्राकर। ये नाम सुना होगा युधिष्ठिर चंद्राकर जी ने, मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि इनके यहाँ अकाल है, इनके जो पूर्वज थे आरएसएस और हिंदू महासभा के, वो अंग्रेजों के थे, जो माफी वीर थे, जो अंग्रेजों से लिखित में सुरेंद्र जी मांगते रहे, जो अंग्रेजों के पेंशन भोगी थे, आज उनके नाम पर ये योजनाएं संचालित कर रहे हैं। ये बताएं कि छत्तीसगढ़ में दीनदयाल उपाध्याय जी का क्या योगदान था, कुशाभाऊ ठाकरे जी का क्या योगदान था? चलिए जवाब दीजिए ना चंद्राकर जी, जवाब दीजिए। चंद्राकर जी जवाब दे रहे हैं इसका, बिल्कुल संक्षेप में चंद्राकर जी, उसके बाद साहू जी के पास जाऊंगा। जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनका कहना है कि
कुशाभाऊ ठाकरे का क्यों किया, उसका नाम क्यों नहीं लिया, या इसके नाम से क्यों रखा? अरे भाई, मैं नाम ये की कहना चाहता नाम हूं- को लेकर के राजनीति कब तक चलाते रहेंगे, ये बताइए चंद्राकर साहब। इस देश में नाम को लेकर के राजनीति क्यों हो रही है? योजनाओं के काम को देखिए ना। आ रहा हूँ मैं हेमंत जी, उसी में आ रहा हूँ। हाँ, आइए जल्दी से। ये छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया, आपने छत्तीसगढ़िया कह के आपने वोट मांगा है। वो छत्तीसगढ़िया महानात्मा का कितना योजना है? किसान की कौन है? प्रमुख किसान तो यही है ना, चतुरलाल चंद्राकर जी और अपना खूबचंद बघेल जी। आप देखिए, आप पहले ये कहते थे, आप पहले चंद्राकर साहब, आप देखिए नाम की राजनीति कर रहे हैं, ये कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है। और आप पहले ये कहते थे कि भाई राजीव गांधी पुरस्कार जो है वो राजीव गांधी का खेल में योगदान क्या था, ध्यानचंद के नाम पर होना चाहिए। अब कांग्रेस पूछ रही है कि साहब नरेंद्र मोदी ने कितने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेले, और कांग्रेस का पूरा वंशज आते जा रहा है। वही पूछ रही है तो कि यहाँ पर मोदी जी ने कितने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटों में हिस्सा लिया था, जो स्टेडियम का नाम आपने उनके नाम पर कर दिया, सरदार पटेल से हटाकर के। ये राजनीति नहीं होनी चाहिए सर, ये राजनीति से दूर हट के सोचने की जरूरत है कि योजनाएं आम लोगों तक पहुंचे, लोगों का भला कैसे हो। पारसनाथ साहू जी, नाम पर राजनीति क्यों है? साहू साहब, योजनाएं काम कितना आ रही है, लोगों तक कितना पहुंच रही है, लोगों का भला कितना हो रहा है, उस पर बात क्यों नहीं होती? क्या कहेंगे आप? मेरा आवाज साहू जी का फोनो लगाओ भाई, पारसनाथ साहू जी का फोनो जुड़ाया जाए और पारसनाथ जी जवाब देंगे इस बात का। लेकिन मैं वापस से आ रहा हूं, सुरेंद्र वर्मा जी, आपने सुना चंद्राकर जी को, इनका जवाब दीजिए। सामाजिक न्याय कांग्रेस की प्रमुख विशेषता रही है। अंत्योदय और इंक्लूसिव ग्रोथ जो है गांधी जी का मूल मंत्र है। और छत्तीसगढ़ सरकार जिस प्रकार से पहले दिन से ही आम जनता को न्याय देने के दिशा में काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा इसी बात की है। मैंने नहीं कहा था आपके समय में, सुनने का सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के फोकस में केवल चंद पूंजीपतियों का मुनाफा होता है। हमने तो छत्तीसगढ़ की जनता को न्याय देने के लिए 15 साल संघर्ष करके भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंका। और जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना थी, ये हमारी पहली योजना थी। इसके दूसरे चरण में गोधन न्याय योजना, और उसके तीसरे चरण में अब जो कृषि जो मजदूर है, जो भूमिहीन है, चलिए पारस जी को ले लेते हैं, पारस जी को ले लेते हैं। मैं आता हूँ, दोनों शांत हो जाइए, आता हूँ मैं चंद्राकर जी, आता हूँ, फिर नहीं तो आपसे सवाल पूछूंगा अभी। आता हूँ मैं 1 मिनट। पारसनाथ साहू जी, पारसनाथ जी, सुरेंद्र जी शांत हो जाइए। पारसनाथ जी, योजनाओं के नाम पर राजनीति है, योजनाओं के काम पर क्यों नहीं बात होती है? और आप क्या कहना चाहते हैं? जो बीजेपी आरोप लगा रही है, कांग्रेस जवाब दे रही है, खेतीहर मजदूर योजना के नाम से क्या आप लोगों को कोई तकलीफ है, किसानों को कोई तकलीफ है? पारस जी, पारस जी मुझे सुन पा रहे हैं क्या आप? जी बोलिए। पारस जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ मैं सुन रहा हूँ, मेरा आवाज पहुंच नहीं पा रहा है। जी बताइए। मेरी आवाज जा रही है ना? हाँ आ रही है, बिल्कुल अब आ रही है। हाँ हाँ, हमको नाम से कोई आपत्ति नहीं है। हमको किसान और मजदूर को तो काम चाहिए, उसको राहत चाहिए। और नाम में क्या रखा है? जो जो सरकारें होती है अपने अपने महापुरुषों के नाम में अपना रखते हैं, हमको तो कोई आपत्ति नहीं है। भारत जी, महापुरुष तो सबके होते हैं, वो किसी सरकार के थोड़ी होते हैं, वो तो सबके पूरे राष्ट्र की धरोहर होते हैं। महात्मा गांधी पूरे राष्ट्र के महापुरुष हैं, राजीव गांधी पूरे भारत के महापुरुष हैं, हमारे पूरे देश के प्रधानमंत्री रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। नहीं, इसमें तो राजनीति पार्टी को इसमें नहीं होना चाहिए। जी, जो योजना के बारे में हाँ। अभी तक सरकार द्वारा बड़े किसानों को दिया जाता था, जैसे प्रधानमंत्री सम्मान निधि 6,000 रुपया मिलता था। छत्तीसगढ़ में किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत उसको 2500 रुपये धान का रेट मिल रहा है। तो एक वर्ग वंचित था, जो कृषि मजदूर था जी। जो किसान और मजदूर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, वो वंचित था, जिसे छत्तीसगढ़ शासन ने
6,000 रुपया का लाभ दे रहा है, तो निश्चित रूप से उसको राहत मिलेगी। अच्छा है, आप इसका और उसको स्वागत लाभ करते हैं इस मिलेगा। योजना का। चलिए, सुरेंद्र वर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सुरेंद्र जी। लेकिन आरोप आप पर ये बीजेपी का सुरेंद्र जी कि आप सोनिया गांधी की या फिर राष्ट्रीय नेताओं की चरण वंदना करने में लगे हुए हैं और इसलिए हर योजना का नाम उधर उनके नाम पर हो जाता है, गांधी परिवार के नाम पर। ये मोटा मोटा आरोप है बीजेपी का। ये भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीति है। राजीव जी भारत रत्न थे और छत्तीसगढ़ से उनका बहुत अधिक लगाव था। बस्तर में, कुल्हाड़ी घाट में, दुगली में वो लगातार आदिवासी भाइयों के संपर्क में रहे और उन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी और आधुनिक भारत के निर्माण में राजीव जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। मूल बात मैं ये कहना चाहूंगा, बीजेपी कह रही है कि कहीं आप गांधी परिवार को खुश करने के लिए तो हर योजना का नाम उनके नाम पर नहीं रख रहे हैं, हालांकि इस योजना का नाम नहीं है। जी, हमने अलग अलग योजनाएं शुरू की और अलग अलग नाम से शुरू की। भारतीय जनता पार्टी चूंकि इस प्रकार के इनका जो दिमागी उपज है, इस प्रकार के काम में ये संलग्न रहे, लगातार जो है नाम परिवर्तित करना, चाहे शहरों का हो चाहे योजनाओं का है, ये इनका काम है। मैं आपको 50 उदाहरण गिना सकता हूं। किसानों को तो कोई आपत्ति नहीं है कि किसी के भी नाम पर योजना रख दी जाए, काम होना चाहिए और किसान स्वागत कर रहे हैं इस योजना का कि किसानों को फायदा मिलेगा। आपके दिक्कत क्या हो जाती है? देखिए, किसानों को सुविधा चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हम भी किसान हैं, हम भी ये सुविधा चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इनके पास और कोई नेता ही नहीं है। ये शर्म की बात है। इतने बड़े राष्ट्रीय कांग्रेस 70 साल अरे शर्म तो उनको आनी चाहिए जो अंग्रेजों से माफी मांगने वाले का चित्र सदन में महात्मा गांधी के जीवनलाल कपूर आयोग की सिफारिश में जिसे महात्मा गांधी की हत्या का मूल षड्यंत्रकारी घोषित किया गया, उस सावरकर का चित्र केंद्र के सदन में लगाते हैं जो अंग्रेजों से पेंशन खाते रहे। ऐसे संघों को धूप करना चाहिए। युधिष्ठिर जी, अपनी कुर्सी पर जाना है। ये अगर योजना का नाम रख दें गांधी परिवार के, राजीव गांधी के नाम से, तो कांग्रेस जो है वो गांधी परिवार को खुश करना चाह रही है। आप अपने स्टेडियम का, आप गुजरात के स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी के नाम से रखें तो आपका नहीं समझा जाए कि आप मोदी को खुश करना चाह रहे हैं, वो भी सरदार पटेल का नाम हटा करके। वैसा नहीं है। सरदार पटेल जी का नाम सरदार पटेल जी का ही नाम है, उन्हीं के ही वंशज है, उन्हीं के हिसाब से ही हमारे छत्तीसगढ़। अच्छा, उनके वंशज हो गए। युधिष्ठिर जी नई बात बता रहे हैं, मोदी जी उनके वंशज हो गए, इसलिए उनका नाम नहीं कह रहा हूँ जी। वाह, क्या गजब उतर गए युधिष्ठिर जी। आप छत्तीसगढ़ियों को बोल रहे हैं। सुन लीजिए, आप एक योजना बता दीजिए 15 साल में जो रमन सिंह जी ने किसी छत्तीसगढ़ियों के नाम पर शुरू किया हो। हमने चंद्रलाल चंद्राकर जी के नाम पर शुरू किया, हमारे सबसे रामलाल जी के नाम पर योजनाएं रखी। अरे नरवा को दिखाओ, कहाँ है नरवा? कहाँ है? पानी नहीं है, किसान हाहाकार हो गए। तो इसीलिए तो योजना लाई गई है ना चंद्राकर साहब। अब किसान तो कह रहा है कि वो तो इस योजना का स्वागत करते हैं, उनको लाभ मिलेगा, अगर उन्हें आर्थिक तौर पर मदद मिलती है तो देखिए योजना किसी के भी नाम पर हो। सही समझाता है जब यहाँ के लोगों के अधिकार की बात कर रहा हूँ। जरूरी है कि राजीव गांधी का ही रहे। मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप तो इंदिरा गांधी का नाम मत रखो, जवाहरलाल नेहरू का नाम मत रखो। अरे चलिए पारसनाथ जी, एक कमेंट आप बहुत कम बोले। पारसनाथ जी, आपको कम मौका मिला, आपका फोन नहीं लग रहा था। पारसनाथ जी, कमेंट आप ये दोनों की बातें सुनिए और आपने कहा कि किसान को फायदा मिलना चाहिए, किसान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि योजना किसके नाम से है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि स्वामीनाथन आयोग का सिफारिश लागू कर दे जिससे किसानों को अच्छा रेट मिलेगा और प्रधानमंत्री मोदी अपने नाम में रख ले, भाजपा के नेताओं के नाम। भाई काम तो करे और जो काम करेगा उसका नाम होगा। एक तो किसान विरोधी सरकार है और जो करता है उसको भी ये करते हैं। चावल को भी एक नाम से बोलोगे और दाल को भी एक नाम से बोलोगे। चंद्राकर जी जवाब दीजिए। चंद्राकर जी, पारसनाथ साहू करें कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दीजिए देश में और उसके बाद उसका नाम भी अपने नाम पर रख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, लागू तो कीजिए। चंद्राकर जी, मुझे लगता है कब नहीं बोलेंगे।
है। सच्चर कमेटी का हम अपने उतने स्तर के नहीं है और सच्चर कमेटी के लिए हमारे हाईकमान लोग जानेंगे, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ। वो छत्तीसगढ़ भी तो देश में ही है ना सर, चंद्राकर साहब, छत्तीसगढ़ भी तो देश में ही है। और आपने कहा था कि हम तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि किसान तो देखिए उधर दिल्ली में धरने पर बैठे हुए 9 महीने से, सबसे बड़ा आंदोलन किसानों का, और उसकी सुनवाई नहीं हो रही। आप कह रहे हैं किसान के हितैषी हैं। चलिए, ये राजनीति चलती जाएगी, लेकिन मैं किसानों से ये कहना चाह रहा हूं कि योजना का लाभ लेने के लिए आप आगे आए, आवेदन करें, और अगर कहीं से भी 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक आवेदन जमा करवाए जाएंगे, उसमें आप लाभ ले सकते हैं छत्तीसगढ़ के किसान। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार योजनाएं किसी भी महापुरुष के नाम से हो, योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचना चाहिए। अब सरकार किस योजना का लाभ क्या वाकई किसानों तक धरातल पर पहुंच पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार।